खबर आपको बता दें, पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बड़ी खबर, बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी, जिन पर लाठीचार्ज किया गया। 5 घंटे से जाम कर रखा था डाक बंगला चौराहा, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया है। विधानसभा घेराव करने जा रहे थे ये शिक्षक अभ्यर्थी। पुलिस की लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, ये पटना की तस्वीरें हैं। शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। ये देखिए पुलिस किस तरह से शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर यहाँ रास्ते में जो गिरा, जहां मिला है, जिस तरह से है। सामने देखिए किस तरह से ये लाठीचार्ज। ये शिक्षक बनेंगे, ये देश के भविष्य हैं। देखिए इनको कैसे, इनको थोड़ी भी, ये देखिए कैसे एक व्यक्ति वहां कहीं छुपने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से इसको, ये देखिए इस बेचारे को क्या हालत हो गई है इसकी। और इस तरह से चारों तरफ, इधर देखिए चीख पुकार। एक बार फिर से ये सामने, इधर देखिए पुलिस वालों के डंडों के तले एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी कुछ इस तरह से रौदे जा रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर पूरी डाकबंगला चौराहे पर चारों तरफ बेतरह लाठीचार्ज। और सामने देखिए जिसको जहां जगह मिली है उन दुकानों पर भी छुपने की ये कोशिश जरूर शिक्षक अभ्यर्थियों ने की है कि कहीं भी उनको जहां पनाह मिले, जहां पुलिसिया लाठी से उनको थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, वहां छुपने की कोशिश हुई है। लेकिन एक बार फिर से देखिए कुछ इस तरह से ये लाठीचार्ज, पुलिस पीछे पीछे। और देखिए सामने इधर सब हर गली में शिक्षक अभ्यर्थी छुपने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ढूंढ कर पुलिस ढूंढ कर, ये सामने देखिए, यहाँ देखिए किस तरह से कैसे मारा जा रहा है। रुपेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं लाठीचार्ज की, और ये जानकारी भी मिल रही है कि कुछ शिक्षक अभ्यर्थी घायल हुए हैं। अभी वहां क्या स्थिति है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए फिलहाल शिक्षक अभ्यर्थी जिनको जहां जगह मिली है, देखिए इसी डाकबंगला चौराहे पे पिछले 5 घंटों से वो बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग, या उप मुख्यमंत्री जिन्होंने वादा किया था कि वो नौकरी देंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो इनके आंदोलन में खुद आए थे और उन्होंने वादा किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो सबको नौकरियाँ देंगे। लेकिन उसके बाद से हो क्या रहा है, जब भी ये नौकरी मांग रहे हैं उन्हें नौकरी के बदले लाठियाँ ही मिल रही हैं। और इन शिक्षकों का मुकद्दर बन चुका है कि वो नौकरी मांगेंगे तो उन्हें लाठियाँ मिलेंगी। पुलिस वाले शायद यहाँ जो खड़े हैं वो खुश होंगे कि फिर से डाकबंगला चौराहे को रोज की दिन की तरह आवाजाही सामान्य कर ली गई है। लेकिन शिक्षक जो घायल हुए हैं, जिनको तस्वीरों में आपने देखा कि जिनको जहाँ जगह मिला है, किसी होटल में, किसी दुकान में, कहीं कोई छुपा, उन जगहों से भी ढूंढ के निकाल करके और उनकी पिटाई की गई है। और उसके बाद से देखिए फिर से एक बार किस संख्या में, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस वाले इस वक्त यहाँ पे इकट्ठा हैं। वाटर कैनन, वज्रवाहन, तमाम जो वो एहतियाती कदम हैं वो सब उठाए गए थे। लेकिन उसके बाद से, हालांकि बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, हंगामे के आसार हैं कि हालांकि शिक्षकों को भी ये उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव ने जिन्होंने वादा किया था उनसे कि जब उनकी सरकार बनेगी तो इनकी बात मानेंगे। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि शिक्षकों के लिए जो अर्हता है, जो इनके लिए CTET, BTT की जो व्यवस्था की गई थी, वो तमाम अर्हताएं ये पास किए हुए हैं। बावजूद इसके 3.5 सालों से, आप सोच सकती हैं कि 3.5 सालों से ये इंतजार कर रहे हैं कि तमाम अर्हताएं पास करने के बाद। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हम इस तरह का उग्र प्रदर्शन देख रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा। बने रहे हमारे साथ, लेकिन कुछ देर पहले किस तरह के हालात थे, आप ही की रिपोर्ट दिखाते हैं एक बार फिर, और फिर उसके बारे में बात करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। ये देखिए पुलिस किस तरह से शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर यहाँ रास्ते में जो गिरा, जहां मिला है, जिस तरह से है। सामने देखिए किस तरह से ये लाठीचार्ज। ये शिक्षक बनेंगे, ये देश के भविष्य हैं। देखिए इनको कैसे, इनको थोड़ी भी, ये देखिए कैसे एक व्यक्ति वहां कहीं छुपने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से इसको, ये देखिए इस बेचारे को क्या हालत हो गई है इसकी। और इस तरह से चारों तरफ, इधर देखिए चीख पुकार। एक बार फिर से ये सामने, इधर देखिए पुलिस वालों के डंडों के तले एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी कुछ इस तरह से रौदे जा रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर पूरी डाकबंगला चौराहे पर चारों तरफ बेतरह लाठीचार्ज। और सामने देखिए
जिसको जहाँ जगह मिली है उन दुकानों पर भी छुपने की ये कोशिश जरूर शिक्षक अभ्यर्थियों ने की है कि कहीं भी उनको जहाँ पनाह मिले, जहाँ पुलिसिया लाठी से उनको थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, वहाँ छुपने की कोशिश हुई है। लेकिन एक बार फिर से देखिए कुछ इस तरह से ये लाठीचार्ज, पुलिस पीछे पीछे, और देखिए सामने इधर सब हर गली में शिक्षक अभ्यर्थी छुपने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ढूंढ कर पुलिस ढूंढ कर, ये सामने देखिए, यहाँ देखिए किस तरह से कैसे मारा जा रहा है। कि ये सीटेट और बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यानी कि सरकार की जो अर्हता है। कितनी लाठियाँ बरसाई गई? नहीं, लाठी नहीं, बस इनको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? हाँ, लाठीचार्ज नहीं हुआ है? ना बस तस्वीरें, कैमरे झूठ बोल रहे हैं। सर, कहाँ से आदेश आया था लाठीचार्ज का? बीचू की विधानसभा भी चल रहा है, कल से फिर ये मुद्दा बनेगा कि शिक्षकों पे नहीं, लाठीचार्ज हुआ है, खदेड़ा गया है। खदेड़ा गया है। चलिए, तो ये पुलिस का अपना, ये जो डीएसपी साहब हैं, ये कह रहे हैं कि लाठियाँ नहीं चली हैं, सिर्फ इनको भगाया गया है, इन्हें खदेड़ दिया गया है। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। वो एक एक तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हैं। किस तरह से एक अकेले शिक्षक अभ्यर्थी को जो ज़मीन पे गिरा हुआ है उसको दर्जन भर पुलिसकर्मी पीट रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हैं। दौड़ कर जो जिस गली में जहाँ पनाह लिए हुए हैं उन्हें लाठियों से पीटा गया। और कहानी एक जुमले में आकर, या यूँ कहें शब्दों के कुछ युग्म में आकर फिर से सिमट जाती है कि नौकरी मांगी है और एक बार फिर से लाठियाँ ही मिली हैं। और रुपेश हमारे साथ बने हुए लगातार इस मुद्दे पर बात करने के लिए भी। रुपेश, हमने तस्वीरें भी देखी, आपकी रिपोर्ट देखी है, तस्वीरें बयां करें कि किस तरह से इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लाठीचार्ज किया गया है और ढूंढ कर उनको पीटा गया है लगातार। और ये पहली बार नहीं है कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे अपनी मांग को लेकर। कई साल से लगातार वो इस तरह की मांग कर रहे हैं और हर बार इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन्हें दौड़ा कर पीटा जाता है। देखिए, पिछले 3.5 सालों से ये आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 38 दिनों से ये धरने पे बैठे हुए थे। लेकिन आज से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इनको ये उम्मीद थी कि शायद वो विधानसभा का घेराव करेंगे तो उनकी बातें हुक्मरानों तक पहुंचेंगी, सत्ता के शीर्ष तक जो बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, उस उप मुख्यमंत्री तक, उस मुख्यमंत्री तक जिन्होंने ये वायदा किया था कि 10 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी, 20 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इन्हीं धरनों में, इन्हीं प्रदर्शन में कुछ महीने पहले तक तेजस्वी यादव खुद होकर आकर के शामिल होते थे, सरकार को कोसते थे और कहते थे कि अगर उनकी सरकार बनी होती तो आपको धरना देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर उनकी सरकार बनेगी तो पहली कलम से उनको नौकरियां निकलेंगी। और जब से तेजस्वी की सरकार यहाँ पे बनी, जब वो उप मुख्यमंत्री बने तो जाहिर सी बात है इनकी उम्मीदें उफान पर थीं। लेकिन उम्मीदें तब ना उम्मीदों में बदली और उसके बाद जाहिर सी बात है उम्मीद जब टूटती है तो कुछ ऐसा ही होता है, सड़कों पे ये कुछ होता है। लेकिन बिल्कुल रुपेश, अगर ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 38 दिनों से सुमायरा, 38 दिनों से सब्र तरीके से अनीशाबाद में जहाँ सरकार ने एक स्थान चिन्हित किया है, यहाँ धरने पे बैठना है, उसी स्थल पे पिछले 38 दिनों से ये धरना दिए हुए थे। आज चले आए थे विधानसभा का घेराव करने और मांगे 38 दिन से भी कोई उनकी बात सुन नहीं रहा है। पिछले 3-3.5 साल से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों को ना सुना गया है, ना उस पर कोई ध्यान दिया गया है। इस वजह से मजबूर है किस तरह से सड़क पर उतरे। लेकिन फिर किस तरह की तस्वीरें सामने आई, लाठीचार्ज कैसे किया गया शिक्षक अभ्यर्थियों पर पटना में, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त।